कुछ तन दुखी कुछ मन दुखी, कुछ धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल कृष्ण को दास। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? तो भाई जो ज़िंदगी जिसने मिली है, जो हमें ये जीवन मिला है, ये मनुष्य के उसमें हमने जन्म लिया है, तो थोड़ा थोड़ा दुख तो सभी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान दुखी रहता है, एक इंसान को दुख आता ही नहीं। थोड़ा थोड़ा सबको मिलता है, लेकिन सुखी कौन रहता है? जो भगवान में आस्था रखता है, क्योंकि उसका हाथ भगवान ने पकड़ा होता है। वो कभी परेशान नहीं हो सकता, परेशान होता है लेकिन वो उसकी नैया को पार लगा देते हैं। तो ऐसे ही एक लड़की की कहानी है ये, जो दिल्ली में रहती है, अन्नू मलिक की एक कहानी है। वो ये नहीं था कि भी वो जो लड्डू गोपाल रखती थी या मतलब कुछ अलग से करती थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस पूजा करती थी जो नॉर्मल घरों में होता है ना, ऐसे ही सुबह शाम की जो नॉर्मल पूजा होती है वही पूजा करती थी। माता रानी करती थी, शिव जी की करती थी, वो श्री कृष्ण को भी मानती थी, लेकिन वो सबकी नॉर्मल पूजा करती थी। ऐसा नहीं था कि स्पेशल किसी एक चीज़ पर उसने ध्यान दिया हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी, कभी किसी का बुरा नहीं करती थी, किसी की निंदा चुगली नहीं करती थी, किसी मतलब जिसका भी उससे होता था ना, वो हर किसी के काम आती थी, वो किसी को परेशान नहीं करती थी। मतलब बात कहने की है कि वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। और आपको एक बात पता होगा कि भी कुछ लोग भगवान को चुनते हैं भक्ति के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान चुनता है कुछ संदेश के लिए। जो भगवान के प्रिय होते हैं उनको खुद भगवान चुनते हैं। ऐसे ही अन्नू मलिक को खुद भगवान ने चुना था, हमारे श्री कृष्ण ने चुना था, जो उसकी प्रिय थी, जो उसके बहुत ही करीब थी, क्योंकि उसकी आत्मा साफ थी, उसने कभी बुरे कर्म नहीं किए थे, इसलिए श्री कृष्ण उसको चुनते थे। तो ऐसे ही उसको सपने में एक दिन श्री कृष्ण दिखाई देते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम मेरी प्रिय हो और मेरे बहुत ही करीब हो, और मैं खुद तुम्हें चुन रहा हूँ अपनी भक्ति के लिए, लेकिन तुम पाप के मार्ग पर जा रही हो, जिस मार्ग पर मैं जाते हुए तुम्हें नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें एक ही बार ये बात बता रहा हूँ कि तुम इस आदत को छोड़ दो। क्या आदत थी वो? जो अन्नू मलिक है उसके घर में मांस बनता था, वो मांसाहारी लोग थे, वो मांस खाते थे। और जहाँ पर कृष्ण का वास होता है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती। भगवान ने मतलब जो ये प्रकृति है, इसने हमें कितना कुछ खाने को दिया है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, फल हैं, फ्रूट, मतलब कितना कुछ हमें खाने के लिए दिया है। क्या हमें मांस खाना ही ज़रूरी होता है? क्या उसके बिना इंसान नहीं रह सकता? तो वो ये चीज़ें जो श्री कृष्ण है उसको पसंद नहीं थी कि उसका भक्त कोई जो उसका प्रिय है वो गलत रास्ते पर हो, वो पाप का भागी बन रहा है, तो उसको ये चीज़ें पसंद नहीं थी। तो उसने सपने में दर्शन देकर उसको ये बात बता दी। लेकिन अन्नू मलिक ने सपने की बात को सपने में ही छोड़ दिया। उसने बस यही सोचा कि ये सपना है, और जब उसके घर में मांस बनता तो वो खूब चाव से खाती थी, खूब उसका मतलब उसको अच्छा लगता था। सारा परिवार मिलकर वो मांसाहारी था, मांस खाता था। तो अन्नू ने इस सपने की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो कुछ दिन के बाद जब भी वो मांस खाती वो बीमार हो जाती, उसके पेट में तकलीफ़ होने लगती, और ये तकलीफ़ धीरे धीरे करके इतनी बढ़ गई कि उसको एडमिट करवाना पड़ा। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। हॉस्पिटल में जब एडमिट थी, ना कोई उसको बीमारी आ रही थी, टेस्ट हो रहे थे, कुछ भी उसका ऐसा नहीं हो रहा था कि उसका ये बीमारी है। तभी अन्नू को सपना याद आया और उसने अपनी फैमिली को बताया कि मुझे एक दिन ऐसे ऐसे सपना आया था। तो उसकी फैमिली के किसी मेंबर ने कहा कि तुम्हें इस सपने पर ध्यान देना चाहिए। जब श्री कृष्ण ने तुम्हें खुद दर्शन देकर खुद ये बात बताई तो तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था। तब अन्नू ने श्री कृष्ण का ध्यान धरा और उससे उसने माफ़ी मांगी कि जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही रहूँगी, और आज के बाद मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई भी मांसाहारी नहीं रहेगा। आज से ही हम मांस को त्याग देते हैं और मैं तुम्हारी भक्ति करूंगी, और जैसा तुम कहोगे हम वैसे रहेंगे। ऐसे माफ़ी मांगने के बाद अन्नू मलिक धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसका स्वास्थ्य बहुत ही ठीक होने लगा, और वो 4-5 दिन के अंदर ही मेडिकल से घर आ गई। घर में आते ही उन्होंने श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की और उसकी पूजा करने लगे। और उसके बच्चे, जो उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी,
जब भी स्कूल जाते वो श्री कृष्ण की आरती करके जाते। मतलब बच्चों में ऐसे संस्कार हो गए कि वो सुबह शाम श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। उनका पूरा परिवार भक्तिमय हो गया और उसके घर में मांस का जिक्र भी नहीं होता था। वो शुद्ध शाकाहारी लोग बन गए। ऐसा नहीं है कि हम किसी आदत को छोड़ नहीं सकते। अगर हमारा मन करता है तो हम हर आदत को छोड़ सकते हैं। और लगा कर देखो ध्यान कृष्ण की भक्ति में कितना आनंद आता है। खुशियों से भर जाता है घर, ना किसी की निंदा ना किसी की चुगली। बहुत ही आनंद आता है ऐसे घर में। फिर उसने एक दिन फिर सपना आया। उस सपने में श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे, उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो उसने अपने पंडित जी से फ़ोन किया कि पंडित जी आज फिर मुझे श्री कृष्ण ने दर्शन दिए हैं, लेकिन आज वो सपने में मुस्कुरा रहे थे। उस दिन तो मुझे डांट रहे थे लेकिन आज वो मुस्कुरा रहे थे। तो उसके पंडित जी ने उसको बोला कि बेटा अब तुम लड्डू गोपाल लेके आओ। तुम्हारे कर्म में लड्डू गोपाल की सेवा रखी है और श्री कृष्ण जी तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि मेरी सेवा करो, बाल गोपाल के रूप में मेरी सेवा करो। तो उसके पंडित ने बताया कि बेटा अब जाओ, अब लड्डू गोपाल की सेवा में अपना ध्यान लगाओ और लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करो। पंडित के कहने पर अनु मलिक ने ऐसा ही किया। उसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया और अब सारा परिवार हंसी खुशी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करता है। और जो अनु मलिक खुद मतलब मांसाहारी थे, आज वो सबको शुद्ध शाकाहारी बनने की बात बताती है। वो बताती है कि हम स्वाद के चक्कर में हम मतलब जीव को मार कर हम खा रहे हैं, सिर्फ अपने मतलब हमें अच्छा लगता है ये सोच के हम क्या खा रहे हैं। जब प्रकृति ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें खाने के लिए दी है तो हमें सब क्यों खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये खाए बगैर हम रह नहीं सकते। आप क्यों खाते हो ऐसा? बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा खाते हैं। मत खाओ। एक जीव ही जीव की हत्या करके खा रहा है। क्या है ये खाने के लिए? खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हैं। आज वो अनु मलिक सबको शुद्ध शाकाहारी होने की बातें बताती फिरती है। अनु मलिक की तरफ से ये एक संदेश भी है कि वो भी पाप की राह पर चली हुई थी और कुछ पाप नहीं कर रही थी, लेकिन वो एक जीव को मार कर तो खा रहे थे। ये सबसे बड़ा पाप है। तो आप भी ऐसा पाप ना करिए और कृष्ण की भक्ति में खोकर देखिए। आपकी हर दुख हर तकलीफ जो श्री कृष्ण जी हैं वो हर लेते हैं और आपको सुख की राह देते हैं। आपको मतलब आपका जीवन जो है ना आनंद में करते हैं। आपको दुनियादारी की हर फिक्र मतलब जो भी होता है ना, ये दुनियादारी ये समाज जो ये चोचले होते हैं भी समाज के लोगों को जीने नहीं देते। आप जब कृष्ण की भक्ति में लग जाओगे ना तो जो श्री कृष्ण जी है ना इन लोगों को साइड लगा देते हैं। इन लोगों को खुद सबक सिखा देते हैं। आपको ज़रूरत नहीं होती इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। सिर्फ आपको ज़रूरत होती है तो राधे राधे बोलने की। राधे राधे।